हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग वाला हेलो एल्केन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, जिसमें आप हेलो एल्केन्स की रिएक्शन आप मेटल के साथ में देख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मेटल के साथ में ही रिएक्शन, लेकिन अब आज हम लोग मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक खूबसूरत हेडिंग लगाते हैं, लिखते हैं रिएक्शन ऑफ RX विथ कौन सी मेटल? Mg मेटल ना, Mg मेटल। और इस Mg मेटल को आप ध्यान रखेंगे, इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर एकदम कायदे वाला मीडियम लेंगे, मतलब ड्राई ईथर वाली। ठीक है, तो देखें, हालांकि इस रिएक्शन को आप लोग देखेंगे तो पहले रूल समझ लें, बाकी बाद में बात होगी। ठीक है, जैसे ये आपकी RX होगी और यहाँ पर आपके मैग्नीशियम भी होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कंडीशन है कि ड्राई होना चाहिए माहौल, और वो ड्राई ईथर होना चाहिए। ठीक है, इसको गर्म भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, बालक मैग्नीशियम है, ये डाईवैलेंट होते हैं, और ये ध्यान रखना कि ये डाईवैलेंट है, तो ये R और X के बीच में तो घुसने की आदत होती है बालक ना, R और X के बीच में। तो ये डाईवैलेंट है, ये ध्यान दें आपकी, ये R हो गई, बीच में मैग्नीशियम आ गई और बगल में X हो गई आपकी। तो यहाँ पर ये जो RMgX बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएजेंट? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है बालक। ये एक प्रकार से आप इसको गौर से जब देखेंगे तो मैग्नीशियम के जस्ट पड़ोस में ये कार्बन होएगी, तो मैग्नीशियम मेटल है और मेटल के जस्ट बगल में ये कार्बन वाली चीज़ है। तो ऐसे वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक पूरे को बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक, और ये कंपाउंड बालक। अब देखें, एक बात है, काम की बात है, ध्यान सुनना। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या है? आपकी कार्बन होगी डायरेक्ट किससे जुड़ी होगी? मेटल से। अब यहाँ पे महसूस भी कर सकते हैं, ये कार्बन होगी डायरेक्ट मैग्नीशियम यानी मेटल से जुड़ी है। कभी भी इसको टूटने का अगर मन होगा बालक, तो मैग्नीशियम यहाँ मेटल है और ये कोई भी मेटल होगी, तो ये मेटल जनरली कैसी होती हैं? पॉजिटिव चार्ज होंगी। तो आपकी जो कार्बन होगी उनके कंपेयर में ये नेगेटिव होती है। तो आप बोल सकते हो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन रही है, ये अपने आप में एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकती है मौका पड़ने पर ना, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गई। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है? आज अपने आप में एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बालक, और ये एकदम बेहतरीन कंपाउंड है। इसकी खास बात होती है ना, इससे आप जो चाहे मन में आए वो चीज़ें बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रिगनार्ड, विक्टर ग्रिगनार्ड एक साइंटिस्ट थे बालक, उन्होंने इसके बारे में बात की और बनाने की भी कोशिश की और बना भी बालक। ये लगभग 1900 की बात है, 900 उसमें बना लिए थे ये। हालांकि इसको जब थीसिस के बारे में बात करें तो वो 1901 तक ये दिए थे, लेकिन खास बात है कि 1912 के आसपास इनको नोबेल प्राइज भी मिल गई इस काम के लिए, नोबेल प्राइज भी मिलेगी, देख लेना। ठीक है, तो अच्छी बात है, नोबेल प्राइज भी मिला है इसको। अच्छा, एक बात बताएं, नोबेल प्राइज पता है ना आपको कि कितने फील्ड में मिलता है अभी के लिए? तो ये देखें, कुछ फील्ड हैं जिसमें आप अच्छा काम करेंगे तो आपको नोबेल प्राइज मिल सकती है बालक। और ख़ास बात है वो कौन कौन से, जैसे अगर आप लिटरेचर के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर जाएं ना, लिटरेचर में भी मिल जाता है। अगर आप पीस, शांति के क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा काम कर जाएं तभी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई आपकी, बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसको आप मेडिसिन बोलते हैं बालक, मेडिसिन में भी, मेडिसिन में अगर कुछ अच्छा काम कर गए, या इसे कुछ लोग फिजियोलॉजी से जोड़कर देखते हैं ना, वो हो गए। तो लिटरेचर हो गई, पीस हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मेडिसिन। एक और होती है, कौन सी होती है बताएं? लिटरेचर, फिजिक्स, और ये पीस, और ये केमिस्ट्री, मेडिसिन, ये सब तो हो गई, ये तो बायोलॉजी हो गई। इसके अलावा एक क्षेत्र और होती है, बताएं कौन सी? इकोनॉमिक्स ना। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी अगर आप बढ़िया काम कर गए तब भी आप नोबेल प्राइज पा सकते हैं बालक। अगर आपका मूड है तो इन सभी क्षेत्रों में बढ़िया काम करें। ये कौन सी है? इकोनॉमिक्स। ये कौन है? लिटरेचर है। और ये कौन है? पीस, शांति की बात कर रहे हैं। और ये फिजिक्स दुनिया जानती है, केमिस्ट्री भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं।
और मेडिसिन यानी ये बायोलॉजी की ब्रांच है, इस ब्रांच के अंतर्गत मिलता है बालक। और ये जो नोबेल प्राइज बांटी जाती है हमेशा हर 10 दिसंबर को बांटी जाती है बालक ना, हर साल दी जाती है और 10 दिसंबर को, और सारे क्षेत्र में मिलती है। और ख़ास बात है, पता है आपको, ये जितने भी ये पुरस्कार होते हैं, ये 10 तारीख को हम लोग अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं बालक, डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 10 दिसंबर को। इन सारे क्षेत्रों में मिलता है और भाई को भी मिला है। ये कौन से भाई? ग्रिगनार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ना जैसे 2014 में मिला था शायद, शांति के क्षेत्र में, यानी पीस के क्षेत्र में। वो क्या नाम था उनका? मलाला यूसुफ और ये कैलाश सत्यार्थी। पहले एम्स के एग्जाम में अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछते थे बालक, तो अभी के लिए आप अगर इसको याद कर सके तो जरूर याद कर लेना। ग्रिगनार्ड को मिला था 1912 के आसपास, शायद सही है ये, एक बार देख भी लेना आप एनसीईआरटी खोलकर, वैसे सही होगा ये। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है आरएक्स की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ करेंगे तो कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, जिसको आरएमजीएक्स का नाम देते हैं बालक। ठीक है, तो ये 1919 क्या है ये सब, इसमें वो अपना काम शुरू किए थे, इसके बारे में बता दिए थे इसको। बाकी ये थेसिस वो डाल दिए थे, बाकी नोबेल प्राइज उनको इतने में मिला था। अब देखें, ध्यान से सुने, ये तो कहानी है बालक। कहानी यहाँ पर यह भी है कि अगर मान लो ये आरएक्स है और मैग्नीशियम भी है, और यहाँ तुम गलती से ड्राई ईथर लेना भूल गए और यहाँ पर तुम एक्वस कंडीशन ले लिए बालक। एक्वस मतलब जलीय माध्यम ले लिए, पूरी कहानी उल्टा सीधा हो जाएगी। आपको बिल्कुल पता है बालक ना, क्या पता है? जैसे कि आपकी जो एक्टिव मेटल होती हैं वो मोर एसिडिक जो हाइड्रोजन होती है उसको लात मारती हैं बालक, और वो हाइड्रोजन गैस बनकर निकलती है अगर बन जाती है तो। नहीं तो पहले तो नेसेंट बनती है, नेसेंट हाइड्रोजन, फिर बाद में अगर जुड़ने को मिला तो ठीक है, सामने वाले को रिड्यूस कर देंगे, नहीं रिड्यूस कर पाएंगे अगर तो वो हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ जाती है। जैसे आप सोडियम को भी देखे थे ना वुड्स रिएक्शन में, बिल्कुल उसी हालत में यहाँ पर भी होते हैं रिएक्शन। यहाँ पर देखो, ये पानी होती है, पानी की जो ऑक्सीजन है ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को जाएगी और झापड़ मारेगी, हाइड्रोजन चुपचाप निकलेगी। ये नेसेंट हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव हाइड्रोजन होती है बालक, बनकर निकल गई, और खुद मैग्नीशियम इनके साथ सेट होकर क्या बना जाती है? मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड बनती है बालक, और MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि दो पानी के साथ रिएक्शन करना चाहती है, डाइवेलेंट होती है। तो यहाँ पर दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलती हैं और ये हाइड्रोजन धीरे से निकलती है और यहाँ चली जाती है RX के पास में। इस बॉन्ड को ये रिड्यूस करेंगे बालक, एक हाइड्रोजन इस तरफ और दूसरी हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ जाती है, जिससे कि आपको मिलेगी बालक RH। कुल मिला जुला कर देखें ये एल्केन तैयार होती है बालक, ठीक है ना, एल्केन। और खास बात देखें ध्यान से, इस वाले में क्या तैयार हुई है? आपकी ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिली है, हमें मतलब ग्रिगनार्ड से है बालक लोग, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और खास बात पता है क्या है इसमें? ये ध्यान दें आप, ये जो यहाँ पर ये ड्राई ईथर इस्तेमाल किए हैं ना, तो यहाँ पर आप डाईथाइल ईथर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को भी ले सकते हैं ना। THF का नाम सुने होंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ना, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों। ये भी ईथर ही है, ये भी ईथर है, ये साइक्लिक में चला जाएगा, ये थोड़ा वैसे। इसके लेने से फ़ायदा ये होता है कि मैग्नीशियम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फील होती है। जो ये R है ना, R, तो इसके जो ये लोन पेयर है, यहाँ पे एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का कुछ सिस्टम लगेगा, और ये इसकी वजह से ये, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना इसको, तो बस यही कहने का मतलब है बालक। और यहाँ पर जैसे ध्यान दें, ये मैग्नीशियम किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर R के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ X के साथ में। तो इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन? ये जो आप ईथर लगा रहे हो या फिर आप THF लगा रहे हो, तो ये ध्यान रखना, इसके साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसे जुड़े रहते हैं बालक, जिससे कि इसको स्टेबिलिटी फील होती है। तो ये जरूरी भी है, अन्यथा यहाँ एक्वस मीडियम भी होगा तब भी ये दिक्कत है कि रिएक्शन कर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मिला जुला कर ये बात है, इसको हटा दिया जाए और हम लोग देखें, बात करने चले, आगे बढ़े। आगे बढ़ना है बालक, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनकर तैयार हुई है। अब इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम लोग बचाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है बालक, इसको लिख दिया जाए कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, बहुत भयानक रिएक्टिव होते हैं बालक। अगर गलती से इनको एसिडिक हाइड्रोजन कहीं भी दिख जाएगी तो एसिडिक हाइड्रोजन के हाइड्रोजन को लात मार के तुरंत फटाक से उसको हाइड्रोजन गैस में बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगी ना,
तो ठीक है, उसको लात मारेंगे। यहाँ की जो आर होगी, आर, ये आर के साथ में उस हाइड्रोजन को चिपका लिया जाएगा, क्योंकि एसिडिक होगी तो वो प्लस बनकर निकल रही होगी। और यहाँ पर हम लोग देखें लिखे हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन होती है, यानी मैग्नीशियम के बगल वाली जो आर होती है, इस पर नेगेटिव और अपनी मैग्नीशियम पर ये पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग आती है। तो यहाँ नेगेटिव होगी, एसिडिक हाइड्रोजन के एच को हटाकर ये आर जुड़कर एल्केन में बदल जाती है बालक ना। तो ये थोड़ा सही है। तो आइए देखें इसके कुछ रिएक्शंस देख लें बालक, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के। तो यहाँ पे देखें कुछ क्वेश्चंस हो जाए। टाइप ऑफ रिएक्शन देखें, रिएक्शन ऑफ क्या चीज़, जी आर मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट विथ किसके साथ में, विथ एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख दिया जाए कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट जिसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब ये याद रखना, एसिडिक हाइड्रोजन मिलेंगे कहाँ आपसे, तो ये याद रखें CON और ये S। बालक ये कार्बन की बात कर रहे हैं और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कोई भी मिल जाए और इन लोगों के साथ में अगर एक हाइड्रोजन दिख जाए, क्या दिख जाए, कम से कम एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को दुनिया एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कहती है बालक। एसिडिक हाइड्रोजन है तो बताओ क्या बनकर निकल रही होगी, H+ या H-। तो H+ बनकर निकलेगी, तो इसीलिए एसिडिक कह रहे हैं ये, या एक्टिव हाइड्रोजन कहती है दुनिया। अब देखो ध्यान से, ये अगर एसिडिक है और तुम्हारा यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहाँ पड़ा हुआ है, यानी RMgX। तो अब देखे ध्यान से, मैग्नीशियम और R के बीच में ये मैग्नीशियम अपना पॉजिटिव वाली फीलिंग के साथ में होगा और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव किसको चाह रहा होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ये R नेगेटिव है तो ये यहाँ से H+ को खींच लेगा, खींचने के बाद क्या बन गया होगा, RH। और इसके जस्ट बाद यहाँ ध्यान से देखें, इसको आप चाहे 60 में बोल सकते हैं बालक, इतने को आप कंस पढ़ लें, कंस। कंस का मतलब है CONS। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, जिस कार्बन की बात कर रहे हैं जहां से आप हाइड्रोजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्डेड। और ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्ड वाले सब कुछ हैं। अब देखें कंस, तो यहाँ से R के साथ में H तो चलो निकल गई है, RH बन गई होगी। यहाँ पर देखें Mg और X, Mg आपकी ये बिल्कुल यहीं पड़ी रहेगी अभी, और X भी होगी साथ में। यहाँ पर देखो ये Mg टूटा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि R टूट गई है, तो यहाँ पर कोई चीज जुड़ेगी, यहाँ से X, ये H निकली होगी, तो ये पूरा कंस वाला सिस्टम होगा, इसको हम यहाँ सेट कर देंगे, तो जो बनना होगा वो बन जाएगी बालक। यही रूल था, ये रूल नंबर 1 है, मतलब कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिडिक वाले कंपाउंड्स के साथ में। अब ध्यान दें, कुछ एग्जाम्पल यही हो जाए। हाँ ये देखिए एग्जाम्पल देखिए बालक, नंबर 1 रिएक्शन, जैसे मान ले हमारे पास R की जगह अब किसी को मान लिया जाए, जैसे ये मिथाइल है CH3, मैग्नीशियम की ब्रोमाइड है ये, और ख़ास बात ये है कि इसकी रिएक्शन हम जल के साथ कराना चाहते हैं बालक और देखना चाहते हैं। तो देखो ध्यान से, ये R रही होगी, कौन, मिथाइल, ये इस पर नेगेटिव चार्ज अपनी मैग्नीशियम, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है ना भाई, तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये नेगेटिव गई होगी, किसको ढूंढ रही होगी, कंस से लगी हाइड्रोजन को खींच लेगी, तो CH3 किस में बदल गई होगी, CH4 में। अब प्लस इधर का माहौल समझे, ये Mg हो गई, Pr हो गई। अब बताओ इस Mg के साथ में कौन जुड़ेगी, यहाँ क्या बची होगी, OH, OH जुड़ गई होगी। अब यही सिस्टम हर जगह चलेगा, जैसे ये CH3 है, MgBr है, और इनकी रिएक्शन बालक हम लोग एल्कोहल के साथ करना चाहते हैं, ROH। देखें हमें बस कंस से लगी हुई ऑक्सीजन, कंस से लगी हुई हाइड्रोजन को ढूंढना है। तो देखें ये ऑक्सीजन के साथ वाली हाइड्रोजन भी एसिडिक होती है, तो ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन देखने में लग रही होगी, ये नेगेटिव प्लस को आराम से पहले तोड़ लें, तोड़ने के बाद अपनी नेगेटिव को लेकर जाएं, उस हाइड्रोजन के साथ चिपकाएं और धीरे से बाहर निकाल लें। तो CH3 किस में बदल गई होगी, CH4 में, और यहाँ का जो माहौल रहा होगा वो क्या रहा होगा, MgBr। और यहाँ पर देखें, जैसे देखो यहाँ OH से अगर H चली गई, टूटा हुआ R होगा कि O होगा, O होगा, क्योंकि O के साथ में H जुड़ी हुई थी। अब H चली गई है तो उसकी जगह हमें O को जोड़ना होगा, O और बगल में R हो गई होगी। बिल्कुल यही सिस्टम है। अब हम कुछ बोलना नहीं चाहते बालक, और धड़ाधड़ आप लोग बस केवल रिएक्शन को देख लें और इसके बाद प्रोडक्ट खुद आप बना लें। तो ये हो गई है। अगर मान लो हमारे पास अमोनिया होती बालक,
एक बात बताएं, अगर कभी भीख मांगना हो किसी से मांगना, लेकिन बस एक बार मांगना बालक। अगर किसी को झापड़ मारना हो तो बालक बस केवल एक बार मारना है, क्योंकि दूसरी बार में वो सचेत हो जाएगा, वो बिल्कुल चौकन्ना हो जाएगा बालक। दूसरी बार में वो आप पर ही भारी पड़ जाएगा। इसलिए कभी से जब कभी भी किसी से अगर लोन पेयर लेना होगा तो उसके पास हजारों लोन पेयर पड़े हों, लेकिन आप केवल एक ही लोन पेयर को आप रिसीव कर सकते हो बालक, दूसरे वाले को नहीं। जैसे अगर हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा रहे हो ना आप किसी के साथ से, तो अगर उस पर भले ही हजारों हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, लेकिन निकलेंगे मात्र एक ही एक बार में। तो वही कहानी है, जैसे इस पानी में ऑक्सीजन के पास दो थी, लेकिन एक ही हाइड्रोजन निकलेगी, दूसरी वाली अपनी जाकर जुड़ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें आप, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन, लेकिन इसमें काम की कितनी है? इसमें काम की कितनी है बालक? मात्र एक है। ये CH3 चली होगी, एक हाइड्रोजन को उठाई होगी, धीरे से जुड़ गई होगी, तो ये CH3 CH4 में बदल गई होगी। बिल्कुल आगे की कहानी आप जान चुके हैं। मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये। और इधर देखें ध्यान से, NH2 अमाइंस भी लगा दिया जाए। देखें यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो गई होगी ना, वो तो CH3 के साथ चली गई होगी, तो यहाँ पे NH2 वाला सिस्टम ही बचा होगा, तो ये हो जाएंगे। और भी देख सकते हैं रिएक्शन, आइए देखा जाए। आइए और गौर से देखा जाए बालक, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड करते हैं। बस बस आइए देख लीजिए, 3 के बाद ये 4 नंबर। अगर मान लो इसकी रिएक्शन हम लोग इनके साथ कराने, अब स्टार्ट हो गई कहानी। ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, प्लस ये देखें ये फिनॉल भी है बालक ना, फिनॉल है, और रिएक्शन कराने के बिल्कुल हम लोग मूड में हैं बालक। तो यहाँ पर देखें ये प्लस वाली चीज़ रही होगी और नेगेटिव वाली चीज़, सॉरी उल्टा हो गया क्या ना, कार्बन तो ज़्यादा नेगेटिव होती है मैग्नीशियम से, तो कार्बन पर नेगेटिव रही होगी, इस पर प्लस रही होगी। अब नेगेटिव को चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन देखो यहाँ साफ साफ दिख रही होगी, कन से लगी हुई। ये हाइड्रोजन चुपचाप लेकर यहाँ पर जोड़ दो भाई, तो यहाँ पर CH रही होगी, ये CH3 और यहाँ पर CH3, तो CH2 में बदल गई होगी, और ये CH3 प्लस प्लस, यहाँ पे देखें MgBr, और इधर देखो O2T होगी, फिनॉक्साइड आयन इधर लगा दिया जाएगा, ये ऐसा कुछ बन के तैयार होगी बालक। बस ये इसमें यही चलता है बालक। अच्छा और भी चाहे तो रिएक्शन देख सकते हैं, देखने के लिए बालक बिल्कुल यहाँ देखें, जैसे ये Mg है और ये Br है। अच्छा इसमें देखेंगे क्वेश्चन देखना, बढ़िया 1 नंबर क्वेश्चन बालक यहाँ पर। जैसे वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ है, वो RX है, इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम मेटल के साथ करा रहे हैं, और यहाँ पर THF भी ली है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ये, जिसको आप बोल सकते हो क्या चीज़, ये आपकी वही है, ईथर है, और इसको थोड़ा गर्म भी किया गया है, तो कोई चीज़ A बनी है बालक, कोई चीज़ ये बनी है, ठीक है। फिर इस A को पकड़ लेंगे, आगे चलकर रिएक्शन करवाए हैं, तो देखिए ये चीज़ बनी है, ये चीज़ बनी है। तो अब से पूछना चाहते हैं कि बताओ ये A क्या रही होगी और ये RX में R क्या रही होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। आपको अंदाजा लगाना है और सोचना है बालक क्या क्या रही होगी। तो देखो गौर से, यहाँ से तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एल्केन बनी हुई है, और इस एल्केन में साफ सुथरी कितनी कार्बन दिख रही होगी आपको? 4 कार्बन, 1 ठो 2 ठो 3 और ये 4। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर देखें आप वाटर के साथ में रिएक्शन भी करवाए हैं, क्योंकि तभी हमें हाइड्रोजन समझ में आएगी वो कहाँ से आई होगी। अब ध्यान दें आप, कायदे से ध्यान दें, यहाँ पर आपकी रही होगी कौन, A की जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर R, ये Mg तो बीच में घुस गई होगी, तो RMgX बनी होगी, देख रहे हैं ना, तो ये R रही होगी, यहाँ पानी से R क्या पकड़ी होगी, एक तो केवल हाइड्रोजन पकड़ रही है ना, तो RH बन रही होगी। अब देखो ध्यान से इसी में सोचना, देखो या तो हो सकता है आपका MgX यहाँ रहे होंगे, MgX यहाँ रहे होंगे, या फिर MgX देखो यहाँ रहे होंगे, MgX देखो अगर यहाँ लगाओगे तो यही वाला दोबारा से, अगर यहाँ लगाओगे तो ये वाला हो जाएगा। कहने का मतलब 2 जगह हो सकता है, अगर 2 जगह हो सकता है तो ये टूट रहे होंगे, तो इधर H गई होगी पानी वाली, और एक बार अगर यहाँ के टूट रहे होंगे तो यहाँ गई होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ध्यान दें, आपकी जो A हो सकती है वो ये हो सकती है, ये यहाँ पर MgX ये हो सकती है, या फिर आपकी ये भी हो सकती है, यहाँ पर MgX,
देखो ये दोनों के दोनों केस में ए है। अब अगर इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन किए होंगे तो यहाँ से डंडी जब टूटी होगी, इसको चाहिए हाइड्रोजन, कंस से लगी हुई हाइड्रोजन यहाँ मिल रही है, तो ये एल्केन में बदल जाएगा। कितने कार्बन की? 4, वो की बिल्कुल नॉर्मल टाइप की ब्यूटेन है। इसमें भी वही कहानी है, यहाँ पर अगर मान लो पानी के साथ रिएक्शन हुई होगी तो यहाँ से भी हाइड्रोजन को लेगी, तब भी यही बनेगी। तो कहने का मतलब है कि अभी के लिए ये 2 हो सकते हैं। ये जो ए हो सकती है वो तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। कौन? ये। अब ऐसे सोचे कि यहाँ पर जो आर क्या रही होगी, फिर उस लिहाज से आर आपकी क्या हो सकती है? तो आर हो सकती है आपकी, ये एम जी को बीच में लगा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपकी एक्स रही होगी, मतलब ये हो सकता है, या फिर आपकी ये भी हो सकती है, यहाँ पर एक्स हो। समझ पा रहे हो ना? ये एक्स हटेगी तो इसके बीच में मैग्नीशियम आएगी, तो बीच वाला सिस्टम। अगर साइड में रही होगी तो साइड वाला सिस्टम आया होगा। तो यही 2 पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये आर दोनों ये हो सकता है। देखिए अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बालक, तो वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है, ये इससे नहीं है, वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड दिया गया है। उसमें ये कुछ लोग ऐसे लिखे हैं कि ये है और यहाँ सोडियम भी है, ड्राई ईथर भी है, ठीक है, ध्यान देना। और इसमें ना वो प्रोडक्ट खूब साफ सुथरा बना कर दिए हैं कि यही बना हुआ है। यहाँ पर CH3 है, ये CH3 है और ये CH3। इंटेक्स वाले क्वेश्चन में चले जाना बालक, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कायदे से। ये तो पूछे हैं कि ये आर क्या हो सकती है, तो आपको पता है ना कि ये ड्राई ईथर के केस में सोडियम क्या पैदा कर रहे थे? डार्ट पैदा कर रहे थे, और एक डार्ट को दूसरे डार्ट के साथ चिपकाना होता है। तो देखो, और ये भी पता है कि जैसे ये आर डार्ट है और इधर भी आर डार्ट लिखोगे तो एक दूसरे के क्या दिख रही होंगी आपको? मिरर इमेज टाइप की, और इन्हीं दोनों को आपस में सेट भी किया जा रहा था। तो यहाँ पर ध्यान दें कि आपको मिरर इमेज टाइप की चीज देखो, यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे, ये यहाँ से देख रहे हो, देखो देखो गौर से देखो, तो कहने का मतलब ये चीज मिल गई, ये पूरी चीज और ये चीज। तो आर यही आपकी रही होगी, CH3 C, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3, और यहाँ पर ये X की जगह Cl रही होगी। हालांकि कुछ लोग का मानना ये भी है कि 3 डिग्री अगर ये एल्काइल वाली अगर ग्रुप आ गए यहाँ पर हाइलाइट्स में, ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। 3 डिग्री वाले केस में ये वुड्स रिएक्शन उतनी कायदे से नहीं होती है, ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये ऐसा हुआ होगा तभी बनेगी ये ना वुड्स रिएक्शन। तो ठीक है ये, तो ये हो गई है। तो अभी के लिए आप क्या देख रहे हो बालक लोग? देख रहे हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे बालक, अभी आप कंस से लगी हुई हाइड्रोजन के साथ में ग्रिगनार्ड की रिएक्शन देखे थे, अब आगे देखें रिएक्शन उसी ग्रिगनार्ड की रिएक्शन विथ, देखें इनके साथ में, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसके साथ में देख लें, या फिर आप देख लें किसके साथ में, ये एसओ इस वाले ग्रुप के साथ में, या फिर आप देख लें CO2 के साथ में, या फिर आप देखें SO2 के साथ में, या SO3 के साथ, इन लोगों के साथ में देखें क्या करना है, ठीक है ना? आराम से देखें, जल्दी से चले हम लोग। देखें ये CO2 हो गई, या SO2 के साथ में, या फिर SO3 के साथ में, इन लोगों के साथ में आपकी ग्रिगनार्ड की रिएक्शन देखनी है, ठीक है? तो आप रूल बस कायदे कानून को समझ जाएं, बाकी बात तो एकदम बिल्कुल आराम से हो ही जाएगी। रूल में ये है कि ये आपकी R है और ये MgX भी है, और साथ ही साथ बालक यहाँ पर ये CO है, और यहाँ पर ये खास बात होती है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस भी करवाते हैं लोग, तो दोनों स्टेप का खेला एक स्टेप में कर लेते हैं। बस इसमें गौर से देखना, इसको हमें धीरे धीरे तोड़ना होगा, नेगेटिव प्लस पैदा होती है। आपको पता है ना कि ये R कहाँ जाकर जुड़ना चाहती है? जहाँ नेगेटिव हो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, पाई बॉन्ड भी है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जैसे ही बनेगा ये पाई बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ तो नेगेटिव और इस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव की फीलिंग आ रही होगी। जैसे ये पॉजिटिव बनेंगे, RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट का R दौड़ पड़ेगा बालक, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव को पकड़ने के लिए, और जैसे वो पॉजिटिव के पास जाएगा और धीरे से चिपक जाएगा बालक। ये आपकी R आके चिपक चुकी है, ऊपर का माहौल समझे O हो गई होगी, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रही होगी, और ये कहाँ गए MgX पॉजिटिव, और ये यहाँ पर चिपक गए होंगे Mg और Br। हम चाहते हैं कि इस स्टेप को थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं, अभी पहली बार कर रहे हैं, तो इसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि इस पर हम पानी डालेंगे बालक,
और पानी जैसे डालोगे तो पानी ये टूट जाएगा, ये फिर से दोबारा। पानी में H+ होती है तो H+ इधर आएगी, पानी की जो OH- होती है वो Mg के साथ चली जाएगी नेगेटिव आयन के साथ में। और यहाँ पर आप गौर फरमाएंगे बालक तो आपको नजर आएगी, यहाँ पर ये R हो गई होगी पहले से ही, O वाली बदल गई होगी H में, और थोड़ी बहुत इधर देखें MgBr के साथ में कौन नजर आ रही है, OH आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ देखें गौर से ये अल्कोहल नजर आ रही होगी। आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको यूज करना है तो। ध्यान दें ये कौन सी डिग्री लग रही होगी, ये डिपेंड करेगा, ये जो डंडी जो खाली है ना फ्री वैलेंसी, इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आप कार्बन ले रहे हो कि हाइड्रोजन ले रहे हो, उस लिहाज से आपकी अल्कोहल अलग अलग डिग्री वाली पैदा हो जाएंगी। और हम देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। हालांकि इसको गौर से देखिए, जैसे ये CH3 है और ये MgBr है, और इनकी रिएक्शन हम लोग इनके साथ कराना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से करा लें आप। और यहाँ पर H3O+ ले लें, मतलब एसिडिक मीडियम। आप ध्यान देना बालक, इस नेगेटिव को पकड़ना, लेकर जाना है, कार्बन को पोलराइज करना ऑक्सीजन की तरफ। तो ये नेगेटिव और प्लस वाला खेला यहाँ पर भी पैदा हुआ होगा, और बिल्कुल आराम से बन भी जाते हैं। देखें ध्यान से, यहाँ पर C के साथ में 2 हाइड्रोजन है तो हम चुपचाप CH2 लिख रहे हैं। इस CH2 से आपकी CH3 चिपक रही होगी तो इधर कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके जस्ट बाद ऊपर देखें OH है, O होगी, O नेगेटिव होगी, लेकिन पानी से ये सब 3-5 होकर O किस में बदल गई, OH में, यहाँ पर भी OH। और बाकी की कहानी MgBr और कौन होगी, OH होगी ना, तो ये तो बन जाती है। तो देख रहे हो ये अल्कोहल बनकर तैयार हो रही है बालक। ये कौन सी डिग्री लग रही है, ये बिल्कुल 1 डिग्री लग रही होगी। और ये इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है, आप इसको यूज कर सकते हो बालक, पीने के काम में यही आती है। इसको ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी दुनिया जानती है। तो चले देखें, अगर ये CH3 है, MgBr है, और यहाँ पर CH3CO और ये H है बालक, इसको कहते हैं फार्मेल्डिहाइड। आप महसूस करो ये फार्मेल्डिहाइड है, ये HCHO है, फार्मेल्डिहाइड है ये। और इस फार्मेल्डिहाइड का 40% एक्वा सोल्यूशन दुनिया इसको आप बोलती है फार्मेलीन, जो कि एंटीसेप्टिक नेचर की होती है, प्रिजर्वेशन के काम आती है बालक, आप इसको जरूर ध्यान रखना। इसी फार्मेल्डिहाइड को अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे बालक, यानी पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो आपको बेकेलाइट भी मिलेगी। बेकेलाइट फिनॉल प्लस फार्मेल्डिहाइड से मिली है, लेकिन आप ध्यान रखना फिनॉल प्लस प्रोटीन मिलाओगे बालक तो आप हाइड्रा का नाम सुने होंगे ना। हाइड्रा एक केमिकल जो कि टॉक्सिक होता है, उसको रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। तो हिप्नोटॉक्सिन जो होते हैं वो एक तरह से प्रोटीन होती है, वो फिनॉल प्लस फार्मेल्डिहाइड से मिलकर बनती है, सॉरी फिनॉल प्लस प्रोटीन से मिलकर बनती है, उसको हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। अब फिनॉल प्लस फार्मेल्डिहाइड बनाओगे तो बेकेलाइट बनेंगे। और बेकेलाइट सबसे पहले इंडिया में बालक जूट के गूदड़ और बिनोले के तेल से बनाने वाले साइंटिस्ट शांति स्वरूप भटनागर थे बालक। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, और खास बात है कंडेंसेशन भी होते हैं। थोड़े इधर आ जाओ बालक, इसको देखो हम लोग ऐसे कर दें तो ये देखो पोलराइज हुआ होगा, नेगेटिव प्लस को तो पकड़ ही चुके होंगे, नेगेटिव गई होगी, जुड़ेगी बालक, बिल्कुल आराम से जुड़ेगी। CH3 हो गई, CaO। एक तो और बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे खोलना हो, O को OH में बदल देना, बाकी कार्बन को चिपका देना कार्बन के साथ, देखो अल्कोहल तैयार हो गई है। अब ये कौन सी डिग्री दिख रही है, इसको गौर से देखें, ये OH जिस कार्बन से जुड़ी है डायरेक्ट 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनकर तैयार हुई। तो आपकी ये एसिटल्डिहाइड है बालक, एसिटल्डिहाइड। तो आज एसिटल्डिहाइड जो मिली है, इससे आपकी 2 डिग्री अल्कोहल तैयार हो रही है, लेकिन फार्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री। आप गौर करना कि कोई भी दुनिया की एल्डिहाइड उठाएंगे फार्मेल्डिहाइड को छोड़कर, वो हमेशा 2 डिग्री देगी, लेकिन केवल और केवल फार्मेल्डिहाइड जो है कि 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं बालक। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड है सब 2 डिग्री। और बिल्कुल इसी अंदाज में अगर आप बात करेंगे तो आपकी जो कीटोन होगी वो कौन सी डिग्री देंगी भाइयों, 3 डिग्री देगी ना। आप देख सकते हैं, देखें हम कीटोन लेना चाहते हैं CH3Mg प्लस ये CH3COCH3, बस पूरी कहानी वही है। आप इसको गौर से देखें, क्या है, नेगेटिव प्लस है, नेगेटिव चली आराम से निकली, ये ओ किस में बदल गई होगी, OH में, और ये CH3 आ गई, क्या बना है बालक, 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सी डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री। क्या ये कीटोन है ना, कीटोन में भी सबसे सिंपलेस्ट कीटोन लग रहा है हमें, इसको दुनिया एसीटोन बोलती है। कौन सी टोन, एसीटोन मिल रही है, ठीक। तो ये याद रखना। अब यहाँ पर नोट वाली चीज चाहे तो आप छाप सकते हैं, नोट में आप इस बात को जरूर ध्यान रखना बालक। बहुत बार लोग पूछते हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आप फार्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो आपको ये 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगी,
लेकिन अगर इसी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आप एनी अदर का मतलब कोई दूसरा एल्डिहाइड से करवाएंगे तो उस केस में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगी। लेकिन अगर आप इसकी किसी भी कीटोन के साथ कराएंगे तो आपको हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगी। आइए इसी बात पर हो जाए बालक, इसी बात पर हो जाए एक क्वेश्चन बालक, आइए देखा जाए। देखें यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है बालक, ये CH3 है, ये MgBr है, और यहाँ पर कुछ ऐसी डिजाइन पड़ी हुई है। तो इसको देखा जाएगा, साथ ही साथ इसको भी देख लें। ये हमारे पास है बालक यहाँ पर, और ये ऐसा कुछ पतंग टाइप का बनाया गया है, ये MgBr है ना। और ये हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में ऊपर नीचे दोनों जगह दी गई है। अब हम जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट क्या रहा होगा। तो बालक क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक काम करना है, ऐसे नेगेटिव पैदा करना है। प्लस माइनस तो पैदा कर ही लोगे ना। आज कार्बन हमेशा नेगेटिव हो रही है क्योंकि उसके सामने कौन है, मैग्नीशियम, जो कि ज़्यादा पॉजिटिव होती है। देखो ये बॉन्ड को खोल दी है बात करते करते बालक, तो ये बॉन्ड जैसे खुली होगी तो ये O किस में बदल गई होगी, OH में, और इसके साथ कौन चिपकी होगी, ये CH3 ना, बस बन गई होगी। अब इसको गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन से डिग्री है। देखें गौर से देखें, जिससे ये जुड़ी हुई है तो 3 डिग्री अल्कोहल बन रही है, क्योंकि ये कीटोन है बालक ना, ये साइक्लिक कीटोन लग रहा होगा। इधर ध्यान दें आप, इसमें देखें, इसको तोड़ना पहले सीखें। टूट गई तो ये प्लस बनी होगी, यहाँ पर नेगेटिव आई होगी ना, और ये नेगेटिव दौड़ पड़ेगी कहाँ, कार्बन के पास में, क्योंकि वहीं पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग आएगी। और जैसे ही ये वो आएगी आराम से जुड़ जाएगी बालक। जोड़ने की बात की कहानी देखें, ये डब्बा अपनी जगह बरकरार, और इसकी जगह आप पतंग लगाओ। देखो पहले O को जोड़ दो, O को OH में। अब यहाँ देख रहा हूँ ना, ये पूरा सिस्टम है बालक, सिस्टम को आराम से चिपका दो, ये वही चिपक रही है, ये वही चीज। तो ये देखें गौर से, ये कितनी डिग्री अल्कोहल तैयार हो रही है बालक, साफ सुथरी दिख रही होगी। एक ये 2-3 कार्बन से घिरी हुई है ये वाली, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार हो गई है। अब तो चलो ये कीटोन के साथ में रिएक्शन हुई है, लेकिन आप इस RMgX की रिएक्शन अगर आप बालक SO, अगर मान लो इधर हम H ले लें, आओ देखा जाए ना, इधर देखें, इधर RR मान लो ले लें, तब भी देखो सेम कहानी लेकर चलनी है, आराम से तोड़ना और जोड़ना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव प्लस वाला सिस्टम है, नेगेटिव गई होगी सल्फर के पास में, इसमें बॉन्ड ऐसे पोलराइज हुए होंगे। आपको पता है ना, ये RR 2 तो पहले वाले हैं, RR 2 ये पहले वाले हैं, ठीक है। उसके बगल में कौन है, S भी है, और ये OH में बदल गई होगी, ये R आ गई होगी नई वाली, ग्रिग्नार्ड वाली। लेकिन अगर यही रिएक्शन समझ लें आप, कुछ ऐसे अगर रही होगी, ये RMgX है, लेकिन आपकी रिएक्शन होने जा रही है बालक आज SO2 के साथ में। ये कौन सी लिखी गई है बालक, इसका नाम है सल्फर की डाइऑक्साइड। देखे ये SO2 के साथ कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल आराम से SO2 को पकड़ेंगे और धीरे से रिएक्शन कराएंगे, देखना कैसे होगी। ये गौर से देखें यहाँ पे, यहाँ पर ये SO2 को हम ऐसे लिख दें, आपको तकलीफ ना हो तो वाला, ये 2 ऑक्सीजन है, ऐसे लिख दी है, और ये नेगेटिव चार्ज, ये रही पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव दौड़ेगी कहाँ, पॉजिटिव के पास में, यानी सल्फर के पास में। अब दोनों तरफ सिस्टम में पोलराइजेशन होने के लिए किसी एक तरफ हम लोग करवा देंगे, और यहाँ पर वो H3O+ है भाई साहब। यहाँ की कंडीशन को महसूस किया जाए, सल्फर के साथ में ये 2 तो ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड वाली, ये डबल बॉन्ड वाली एक ऑक्सीजन ये रहेगी, एक O किस में बदल जाएगी, OH में, और बगल में यहाँ पर आकर कौन जुड़ा है, वो R, तो बनकर तैयार हो गई ये। ऐसे आप देख सकते हैं, और भी रिएक्शन हो सकती हैं। चाहते हैं कि पन्ना को पलट दिया जाए या इसको मूव करा दिया जाए ऊपर, आओ करवा दिया जाए वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी चीज ले रहे हैं, ये R है, MgX भी है, और प्लस यहाँ पर आप SO3 के साथ में करा रहे हैं ना, सल्फर की ट्राईऑक्साइड के साथ में। इसको आप पहले डिजाइन बना ले वाला, बिल्कुल आराम से। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ से नेगेटिव और प्लस वाला सिस्टम लेकर जाएंगे, नेगेटिव को उड़ा देना सल्फर के पास में, और इस बॉन्ड को पोलराइज किए होंगे, तो ये OOH में गई होगी, और ये पूरा सिस्टम वैसे ही रहा होगा, और यहाँ पर R लग गई होगी। ये क्या लग रही है बालक, RSO3H ना, तो सल्फोनिक एसिड बनकर तैयार हो रही है।
लेकिन अगर इसी अंदाज में आइए देखिए बालक, कुछ काम की बात किया जाए, यही RMgx है, लेकिन आज हम लोग CO2 के साथ कराना चाहते हैं बालक। तो CO2 को पहले खोलना सीखें। तो CO2 देखें एकदम बिल्कुल लीनियर होती है और ऐसे ही जुड़ती है पाई बॉन्ड के साथ में। तो कार्बन यहाँ एल्काइल वाली जो है यानी ग्रिग्नार्ड वाली, इसको तो चाहिए कार्बन वाली चीज़, या बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो बॉन्ड पोलराइज तो इसी डायरेक्शन में हो रहे होंगे, तो प्लस माइनस वाला सिस्टम आपस में जुड़ रहा होगा। और यहाँ पर मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस जरूर करवा देना ये सब होने के बाद। इसके जस्ट बाद देखेंगे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड से ये तो जुड़ी रहेगी, लेकिन एक तो जो O है वो बदल गई होगी OH में, और बगल से आकर धक्का मार रही हो कौन, ये R। तो ये क्या बनकर तैयार हो रही है बालक, कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर तैयार हो रही है। अब ध्यान रखना कि हमें चाहते हैं कि बेंजोइक एसिड बना लिया जाए आज। बालक इधर एक तो रिएक्शन देखें, जैसे मान लो हमारे पास ये बेंजीन का डब्बा है और डब्बे में MgBr भी है साइड में, और यहाँ पर हम लोगों के सामने ये CO2 पड़ी हुई है। कौन है भाई लोग, CO2, और ये है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो बताओ ये डब्बे को आराम से पहले लेना, तोड़ना, इस पर नेगेटिव चार्ज पैदा करना या सामने पर प्लस। इधर देखे ये बॉन्ड का किसी एक तरफ पोलराइजेशन जरूर करवा देना, आपको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दिखने लगेंगे। तो ये देखो बेंजीन के डब्बे वाला नेगेटिव दौड़ पड़ेगा इस कार्बन के पास में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और उसके साथ में वो डब्बा बिल्कुल आराम से आकर सेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये देख लो ये डबल बॉन्ड वाली चीज़, और ये O किस में बदल चुकी होगी, OH में। तो आप देख सकते हो, फील ले सकते हो बालक, ये बेंजोइक एसिड तैयार हो चुकी है, बेंजोइक एसिड है, ये बन गई है बालक, बन गई है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो चले बालक, तो एक काम करते हैं कि यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं बालक लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप एंजॉय करें और पढ़ाई वढ़ाई करते रहें अच्छे से।